नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको अशोक के जो अभिलेखों के साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम बताने वाले हैं अशोक के जो 14 शिलालेख है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के 14 वृहत शिलालेख, अशोक के 14 वृहत शिलालेख जो 8 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। जो अशोक के 14 वृहत शिलालेख हैं ये 8 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं और ये 8 अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं। शहबाजगढ़ी, मानसहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगड़, एरगुड़ी, एरगुड़ी तथा सोपारा। तो ये 8 स्थान है जहां से अशोक के 14 वृहत शिलालेख जो है पाए गए हैं। आगे हम जो है 14 शिलालेखों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के पहले वृहत शिलालेख से। तो अशोक का पहला वृहत शिलालेख, पहला वृहत शिलालेख अशोक का जो पहला वृहत शिलालेख था उससे हमें जानकारी मिलती है। अशोक ने हमें जानकारी दी है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध, पशु हत्या पर प्रतिबंध, रसोई घर में अब केवल 2 मोर और 1 हिरण की हत्या होती है। ठीक है, और इसके पश्चात जो है भविष्य में ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो अशोक है उसने अपने पहले वृहत शिलालेख में हमें ये जानकारी दी है। अशोक ने पहले अपने जो शिलालेख हैं उसमें बताया है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध जो है लगा दिया था, क्योंकि अशोक जो है खुद अहिंसा के मार्ग पर चला था। ठीक है, जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इसके पश्चात जो अशोक है उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद उसने जो है आज्ञा दी कि रसोई घर में अब केवल 2 मोर और 1 हिरण ही जो है उसी की हत्या होती थी। मतलब जो है नॉन वेज फूड जो है बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन भविष्य में ये भी नहीं होगा, मतलब भविष्य में ये है बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है बनाया जाएगा। अशोक के दूसरे वृहत शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है अशोक ने मार्ग में वृक्ष, कुएं तथा सीमावर्ती राज्य
सीमावर्ती राज्य जैसे चोल, पांड्य, अंत्योक, सतीयपुत्र, पड़ोसी राज्य में चिकित्सा का प्रबंध किया। जो अशोक है उसने अपने दूसरे वृहद शिलालेख में आदेश दिया कि उसने मार्ग में यानी कि रास्ते में जो है वृक्ष लगवाए, ठीक है, और कुएं खुदवाए। इसके अलावा जो सीमावर्ती राज्य थे, जो अशोक था उसके जो मतलब अशोक का जो राज्य जहां तक फैला हुआ था उसके राज्य के मतलब जो है सीमावर्ती इलाके थे जहां पर जो है चोल राज्य, पांड्य राज्य और जो है यवन शासक अंतियोक, सतीय पुत्र और जो पड़ोसी राज्य में जो है चिकित्सा का प्रबंध किसने किया? अशोक ने किया। इस बात की जानकारी हमें जो है दूसरे वृहद शिलालेख से मिलती है जो कि अशोक का शिलालेख है। अब बात करते हैं तीसरे वृहद शिलालेख से। तीसरा वृहद शिलालेख अशोक के तीसरे वृहद शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है मंत्रिमंडल का उल्लेख। तो अशोक के तीसरे वृहद शिलालेख से हमें जो है मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है। मंत्रिमंडल का अर्थ होता है कि जो अलग अलग तरह के मंत्री हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री, तो जो अलग अलग टाइप्स के जो मंत्री हैं उन सभी को मिला के जो है हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर होते हैं, ठीक है, तो उन सभी को मिलाकर एक टीचर स्टाफ बनता है। उसी प्रकार से जो है अलग अलग जो प्रकार के मंत्री होते हैं उनको मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है, तो उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है अशोक ने अपने तीसरे वृहद शिलालेख में किया है। इसके अलावा अशोक ने अपने तीसरे वृहद शिलालेख में जिक्र किया है कि उस समय में अशोक ने जिक्र किया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है अशोक ने युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक अधिकारियों को नियुक्त किया जो कि अन्य कार्यों के अलावा राज्य में, ठीक है, राज्य में जो धर्म है, धर्म का प्रचार भी करेंगे। और हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे और इनके लिए अनुशयान शब्द का इस्तेमाल किया। अनुशयान शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है,
तो जो अशोक है उसने अपने तीसरे शिलालेख में बताया है, अपने मंत्रिमंडल का उल्लेख किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग-अलग टाइप्स के जो मंत्री हैं उनका क्या-क्या कार्य था, कौन-कौन से मंत्री थे उसका जो है ज़िक्र किया है। इसके बाद है जो राज्याभिषेक है, अशोक के राज्याभिषेक, जब अशोक गद्दी पे बैठा तो उसका जब राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 12वें वर्ष में जो अशोक है उसने अपने राज्य में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था, ठीक है, जिनका काम था राज्य में अलग-अलग कार्य को करना। लेकिन इसके अलावा अशोक ने कहा कि वह अन्य कार्यों के अलावा जो है राज्य में धर्म का प्रचार भी करेंगे। अशोक का जो धर्म था, ठीक है, उसका प्रचार भी करेंगे। जो बौद्ध धर्म है, मतलब अशोक ने जो धर्म अपनाया और उसका प्रचार भी जो है ये लोग करेंगे, ठीक है। कौन-कौन? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इसके अलावा 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष ये राज्य का दौरा करेंगे और इनके लिए जो है अनुशयान शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे, बृहत शिलालेख। चौथा बृहत शिलालेख। अशोक ने अपने चौथे बृहत शिलालेख में जिक्र किया है धम्म नीति, धम्म नीतियों से संबंधित, धम्म नीतियों से संबंधित विचार, ठीक है। जो चौथा बृहत शिलालेख है इसमें अशोक ने जो धम्म नीति है अशोक की, ठीक है, जो जिस धर्म को अशोक मानता था तो उससे संबंधित विचारों के बारे में जो है जिक्र किया है इस शिलालेख में। इसके अलावा जो अशोक है उसने पशु हिंसा, ब्राह्मणों तथा श्रमणों का निरादर, मित्रों तथा रिश्तेदारों से अशोभनीय व्यवहार पर नियंत्रण, ठीक है। तो इस अभिलेख से जो अशोक का चौथा बृहत शिलालेख है, इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने इस जो शिलालेख है इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म नीतियों से संबंधित विचार इसमें पेश किए हैं। अशोक का जो धर्म था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो अशोक है उसने अपने जो विचार हैं कि उसके धर्म के प्रति क्या-क्या विचार हैं उसके बारे में जो है जानकारी दी है इस शिलालेख में। इसके अलावा अशोक ने पशु हिंसा के बारे में जानकारी दी है, यानी पशु वध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था अशोक ने। और अगर कोई व्यक्ति जो है पशु की हत्या करता है या फिर, ठीक है, अशोक के राज्य में, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था अशोक ने। इसके अलावा ब्राह्मणों तथा श्रमणों का अर्थ होता है, ब्राह्मण का मतलब तो पंडित लोग हो गए, और जो श्रमण है, श्रमण का अर्थ होता है कि जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसे जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं, जैसे कि मतलब जो हिंदू धर्म होता है उसमें जो पुजारी लोग होते हैं, ठीक है, मंदिरों में, तो वही जो है ना प्रचार करते हैं हिंदू धर्म का। तो इसी प्रकार से वही जो है मंदिर में हमें कथाएं सुनाते हैं। इसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म है उसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को जो है श्रमण कहा गया है, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो जो ब्राह्मण और जो श्रमण लोग थे उनका अगर कोई व्यक्ति निरादर करता है, ठीक है, या फिर अगर कोई व्यक्ति मित्रों या फिर रिश्तेदारों के साथ जो है अशोभनीय व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्तियों पर अशोक ने जो है नियंत्रण लगाया, यानी कि शिकंजा कसा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जो अशोक है उसने ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कसा, ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण, काबू किया, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को कंट्रोल किया जो कि पशु हिंसा करते हैं, पशु की हत्या करते हैं, या ब्राह्मणों और जो श्रमणों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, और जो मित्रों तथा रिश्तेदारों से जो है अशोभनीय व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है अशोक ने मतलब नियंत्रण किया, काबू किया। शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके पश्चात जो पांचवा बृहत शिलालेख है, पांचवा
वृहत शिलालेख, इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो अशोक है, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, ठीक है, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, और यह लोग राज्य में कहीं भी रह सकते थे। इसी के साथ ही यह लोग जो हैं कंबोज वासियों, गांधार वासियों, कंबोज वासियों, गांधार वासियों तथा यूनानियों तथा पश्चिम के क्षेत्रों में कल्याण करेंगे। ठीक है, जो अशोक है उसने अपने 5वें वृहशिलालेख में बताया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, जब वह गद्दी पे बैठा, तो उसके 13वें वर्ष जो है अशोक ने अपने राज्य में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र कौन थे? जो कि धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे। तो ऐसे अधिकारी जो है अशोक ने अपने राज्य में नियुक्त किए थे, जो कि इनका काम था धर्म की रक्षा करना, ठीक है, और धर्म का प्रचार करना। इसके अलावा वह लोग जो है अशोक के साम्राज्य में कहीं पर भी निवास कर सकते थे, कहीं पर भी रह सकते थे, और उनका काम था कंबोज वासियों, गांधार वासियों और यूनानियों तथा पश्चिम के क्षेत्रों में कल्याण करना। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहला वृहशिलालेख है। पहला वृहशिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध, जो अशोक है उसके पहले वृहत शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों की हत्या हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए, जिसे देखकर जो अशोक है उसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया। ठीक है, और अशोक ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वह जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। एक राजा का कर्तव्य जो है केवल किसी इलाके पर, किसी क्षेत्र पर अधिकार करना ही नहीं होता, बल्कि उसका कर्तव्य जो है अपने राज्य में शांति की व्यवस्था स्थापित करना और साथ ही अपने जो साम्राज्य के जो लोग हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए कार्य करना भी होता है। इसीलिए अशोक ने जो है मतलब बहुत सारे अपने राज्य में परिवर्तन किए, और अशोक ने इसीलिए जो है अपने जो लेख हैं, मतलब अपने जो आदेश हैं, उन्हें कुछ शिला लेखों पर, कुछ पत्थर की चट्टानों पर, कुछ स्तंभों पर, जो पिलर्स होते हैं उस पर, ठीक है, और कुछ जो है लघु स्तंभ लेख यानी कि जो गुफाओं पर भी जो है अशोक ने अपने जो है लेख लिखवाए हैं, और जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उन पर भी जो है लेख लिखवाए हैं अशोक ने। तो उस पर जो है अशोक ने अपने आदेश जो है मतलब पत्थरों पर लिखवा दिए। ठीक है, तो जो अशोक का पहला जो वृहशिलालेख है उसमें अशोक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया कि पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। अशोक ने खुद भी अपने साम्राज्य में जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसने रसोई घर, उसके जो रसोई घर है यानी कि जो राज्य है अशोक का, उसका जो किचन है, उसका जो रसोई घर है, उसमें अब केवल 2 मोर और 1 हिरण की उसी की हत्या होती थी, मतलब उसी को ही जो है
बनाया जाता था भोजन के रूप में, लेकिन अशोक ने ये भी कहा है कि भविष्य में इसे भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात दूसरे बृहद शिलालेख में अशोक ने जिक्र किया है कि अशोक ने जो है मार्ग में यानी कि रास्ते में जो है वृक्ष लगवाए यानी पेड़ लगवाए, ठीक है, राहगीरों के लिए, ताकि वह वहां पर आराम कर सकें। इसके पश्चात जो है कुएं भी खुदवाए थे अशोक ने, और सीमावर्ती राज्य जो अशोक का राज्य था उसके जो सीमा थी अशोक की, जहां-जहां तक उसका राज्य फैला हुआ था, तो उसके जो पड़ोसी राज्य थे अशोक के, चोल, पांड्य, अंतियोग, सत्यपुत्र, ठीक है, पड़ोसी राज्य थे, तो उसमें अशोक ने जो है चिकित्सा का प्रबंध किया। चिकित्सा का मतलब होता है किया, दवाइयों का बंदोबस्त किया, और जो है जो वैद्य होते थे उनका जो है प्रबंध किया, ठीक है। उसके बाद जो अशोक का तीसरा वृहद शिलालेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने इस शिलालेख में हमें मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा जो है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों को नियुक्त किया, यानी अशोक ने जो है तीसरे बृहद शिलालेख में जिक्र किया है कि अशोक ने जो मंत्रिमंडल है, जैसे मैंने आपको समझाया था, अलग अलग तरह के जो मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री अलग, बजट मंत्री अलग, ठीक है, रेल मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग, जो आजकल के टाइम में भी इस टाइप के अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी टाइम में भी जो है अलग अलग मंत्री होते थे, क्योंकि एक ही राजा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नहीं चला सकता, इसीलिए वह अपनी हेल्प के लिए जो है अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करता है, ठीक है। विदेश मंत्री अलग होता है, जिसका काम विदेशी कार्य का जो रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री अलग होता है, जो शिक्षा का डिपार्टमेंट संभालता है। वित्त मंत्री अलग होता है, जो कि पैसे का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मंत्रिमंडल है उसका उल्लेख किया है अशोक ने अपने तीसरे बृहद शिलालेख में, कि मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, उनके क्या क्या कार्य थे, इसके बारे में जो है जिक्र किया है अशोक ने अपने तीसरे बृहद शिलालेख में। इसके अलावा जो है अशोक ने जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके 12वें वर्ष जो है अशोक ने अपने राज्य में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनका काम क्या था, उनका काम जो है प्रदेश में अलग अलग कार्यों के अलावा जो है उनका काम जो है धर्म का प्रचार करना भी था, ठीक है। धर्म का, जो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाता था, तो उसका प्रचार करना भी था उनका कार्य। इसके अलावा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष में, सॉरी, इसके अलावा जो है अशोक उसने ये भी बताया कि इन ये जो अधिकारी है युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी, ठीक है, इनका ये हमेशा 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे, और इनके लिए जो है अनुसयान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब जो अशोक का चौथा बृहद शिलालेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है अशोक की धम्म नीति से संबंधित विचारों के बारे में, कि जो अशोक का धर्म था, ठीक है, उससे संबंधित अशोक के क्या विचार थे, ठीक है। हर एक व्यक्ति के अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो जो अशोक है उसके क्या विचार थे धर्म के बारे में, इसके बारे में हमें जो है अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है चौथे बृहद शिलालेख में हमें पशु हिंसा के बारे में जानकारी मिलती है, कि अशोक ने जो है जो लोग पशु हिंसा करते हैं, पशुओं को मारते हैं, शिकार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया अशोक ने। इसके अलावा जो लोग ब्राह्मण और जो श्रमण लोग होते हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग, उनका अगर कोई व्यक्ति निरादर करता है, या फिर कोई मित्र या रिश्तेदारों से जो है अशोभनीय बातें करता है, या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो ऐसे लोगों पर अशोक ने जो है शिकंजा कसा, यानी कि नियंत्रण लगाया। इसके अलावा जो अशोक का 5वां बृहद शिलालेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जो है अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिनका कार्य क्या था, धर्म का प्रचार करना और धर्म की रक्षा करना, ठीक है। राज्य में कहीं भी रहने की जो है अनुमति थी, और कंबोज वासियों, मंदहार वासियों, यूनानी और पश्चिम के जो क्षेत्र थे, उनका काम था इन इलाकों में जो है कल्याण करना, यानी धर्म का प्रचार करना। आगे पढ़ते हैं अशोक के छठे बृहद शिलालेख के बारे में। तो जो अशोक का छठा बृहद शिलालेख है, इसमें अशोक ने जो है अपने प्रतिवेदक के लिए आदेश जारी किया है, आदेश जारी किया है, ठीक है, जिसमें जो अशोक है उसने अपने प्रतिवेदक के लिए आदेश जारी किया है, जो सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब जो राजा होता है उसे कोई भी जो न्यूज है जो आकर देते हैं, उसे हम प्रतिवेदक कहते हैं। तो जो अशोक है उसने इस छठे बृहद शिलालेख में अपने प्रतिवेदक के लिए एक आदेश जारी किया, एक मैसेज जारी किया है, और इस आदेश से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने प्रतिवेदक को कहा है कि अगर कोई भी मैसेज हो, इंपॉर्टेंट मैसेज, तो वो कहीं पर भी आके उसे दे सकता है, चाहे वह अशोक जो है शयन कक्ष में हो, शयन
पक्ष या अंतपुर में, ठीक है, या फिर या अशोक अपने महत्वपूर्ण कार्यों में ही क्यों न व्यस्त हो। ठीक है, तो जो अशोक है उसने अपने छठे बृहशिला लेख में जो है अपने प्रतिवेदक के लिए ये मैसेज दिया है कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज है तो वह उसे शयन कक्ष में भी मतलब उसे दे सकता है। शयन कक्ष का मतलब विश्राम गृह, जहाँ पे जो आराम करते हैं, जो राजा महाराज होते हैं जहाँ पर आराम करते हैं, उनका जो रूम होता है, ठीक है, तो उसे हम शयन कक्ष कहते हैं। या फिर अंतपुर में, अंतपुर का अर्थ होता है कि या तो जो मतलब सम्राट अशोक है या तो घर महल के अंदर हो या महल के बाहर हो या फिर जो है स्त्रियों के साथ मतलब अपने हरम में हो। ठीक है, तो चाहे वह हरम में हो तो मतलब जो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो प्रतिवेदक है उसे कहीं पर भी दे सकता है, या अशोक अपने महत्वपूर्ण कार्य में ही क्यों ना व्यस्त हो तो भी उसे जो है मैसेज वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऐसा मैसेज है तो अशोक को मतलब अशोक ने अपने प्रतिवेदक के लिए कहा है कि वो उसे जो मैसेज है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सातवां बृहशिला लेख। तो अशोक के 7वें बृहशिला लेख से हमें जानकारी मिलती है। अशोक ने कहा है कि कोई भी जो संप्रदाय के लोग हैं, यानी कि अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं या जो किसी भी मत को मानते हैं, किसी भी धर्म की संप्रदाय को मानते हैं, तो वह जो है कहीं पर भी राज्य में निवास कर सकते हैं। किसी के लिए कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं है, कोई भी सीट जो है डिसाइडेड नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसी धर्म के लोग रहेंगे या यहाँ पर सिर्फ इसी संप्रदाय के लोग जो है रहेंगे। तो अशोक ने जो है सभी संप्रदायों के लोगों के लिए यही आदेश जारी किया है, किसी भी संप्रदाय के लोग कहीं पर भी निवास करते हैं। ठीक है, किसी भी संप्रदाय के लोग कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। किसी के लिए जो है कोई भी जो सीट है, ठीक है, आरक्षित नहीं है। मतलब कोई भी स्थान जो है आरक्षित नहीं है कि यहाँ पर ये हो कि यहाँ पर सिर्फ ये मतलब इसी धर्म के लोग रहेंगे और धर्म के लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक ने सभी धर्मों को जो है रिस्पेक्ट दी है। तो अशोक ने यही कहा है कि जो कोई भी अलग अलग संप्रदायों के जो लोग हैं वो कहीं पे भी निवास कर सकते हैं राज्य में, किसी के लिए कोई भी एक डिसाइडेड जगह नहीं है। ठीक है, तो अशोक के 8वें बृहशिला लेख से 8वां बृहत शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने शिकार करना छोड़ दिया। ठीक है, तथा संबोधि यात्रा शुरू की 10वें वर्ष। ठीक है, संबोधि यात्रा का मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो है उठाया गया पहला कदम, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम। ठीक है, तो उसे संबोधि यात्रा कहते हैं। कि जो अशोक है उसने अपने समय में जो है मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्थानों की यात्रा भी की थी। ठीक है, तो हम उसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अशोक है उसने जो है बौद्ध धर्म की तरफ जो है अपना पहला कदम उठाया, तो उसे हम जो है संबोधि यात्रा कहते हैं। अशोक ने जो है अपने 8वें बृहशिला लेख में शिकार करना छोड़ दिया। मतलब उसने जिक्र किया है कि जो अशोक है उसने शिकार करना छोड़ दिया था, क्योंकि अशोक ने जो है अहिंसा का मार्ग अपनाया, पशुवध पर जो है निषेध लगाया, पशुवध पर जो है रोक लगाई। ठीक है, इसीलिए उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। उसके बाद जो नवम
यानी कि 9वां बृहत शिलालेख है, 9वां बृहत शिलालेख। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जन्म, विवाह जैसे अवसरों पर जो मंगलाचरण गाते हैं, मंगलाचरण, ठीक है, वह क्या है, फलहीन है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। विवाह या जन्म के समय में जो भी मंगलाचरण गाते हैं, जो भजन वगैरह गाते हैं, ठीक है, तो मतलब वो है फलहीन है, मतलब उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। इसकी जगह पर अशोक ने कहा है कि धम मंगलाचरण, धम मंगलाचरण जो है जन्म और विवाह के अवसर पर जो है धम मंगलाचरण जो है गाना चाहिए, ठीक है। 10वां बृहत शिलालेख, 10वां बृहत शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि नीति की श्रेष्ठता पर विचार जो है करने को अशोक ने कहा है कि जो धम्म नीति है उसकी जो श्रेष्ठता है कि ये धर्म कितना महान है, उस पर विचार करने के लिए उसका मतलब जो है अशोक उसने कहा है। और इसके अलावा जो अशोक है उसने ये भी कहा है कि अगर गौरव और प्रतिष्ठा, ठीक है, जो कि हमें युद्ध और क्षेत्र विस्तार से मिलती है, क्षेत्र विस्तार, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अशोक ने यह भी कहा है कि हमें जो है धम्म नीति है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, उसकी श्रेष्ठता पर विचार करना चाहिए। अगर युद्ध या क्षेत्र विस्तार से युद्ध करके हमें कोई गौरव प्राप्त हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठा में जो है हमारी प्रसिद्धि हो रही है, या फिर अगर हमने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक हमने जो है विजय प्राप्त की है, तो अगर उससे हमें गौरव प्राप्त होता है या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, तो उसका कोई भी मतलब अर्थ नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यानी कि अशोक ने जो है असली मार्ग बताया है धर्म पर चलना, ठीक है, तो अशोक ने इसे व्यर्थ बताया है। इसीलिए जो अशोक है उसने अपने कलिंग के युद्ध में जब बहुत सारे लोगों की हत्या देखी और इसके पश्चात जो है बहुत सारे लोग जब घायल हो गए, तो अचानक ही अशोक का जो हृदय परिवर्तन है, ठीक है, बिल्कुल बदल गया, ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक के मन में यही मतलब क्वेश्चन आया, अशोक के मन में यही आया कि अगर एक कोई भी राजा है जो उसका काम सिर्फ क्षेत्र का विस्तार करना नहीं है, युद्ध जो है लड़ाई लड़ना नहीं है, उससे जो है मान सम्मान जो हमें मिल रहा है, उससे जो हमें प्रतिष्ठा मिल रही है, ठीक है, तो यही एक राजा का कर्तव्य नहीं है, बल्कि राजा का कर्तव्य क्या है कि इन जो जन लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो जन सामान्य लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना और इसी के साथ ही जो है उनकी भलाई के लिए काम करना, ठीक है, तो उनके कल्याण के लिए कार्य करना और साथ ही जो है धर्म के मार्ग पर चलना। तो इसीलिए अशोक ने जो है मतलब जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है बातें मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया और साथ ही जो है अशोक ने हिंसा की नीति त्याग दी और अहिंसा की नीति पर चला। इसी के साथ ही जो अशोक है उसने बहुत सारे अपने राज्य में परिवर्तन किए, अपने जो आदेश हैं अशोक ने अपने शिलालेखों के जरिए बहुत जो चट्टाने हैं उन पर लिखे, ठीक है, जो पिलर्स हैं स्तंभ हैं उन पर लिखे, ठीक है, इसके अलावा जो उसने लघु स्तंभ लेख है गुफाओं पर भी लिखे, लघु स्तंभ लेख जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उन पर भी बनवाकर जो अशोक ने अपने शिलालेखों के जरिए जो है अपने जो मैसेज है, अपने आदेश हैं दूर दूर इलाकों में लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने 11वां बृहत शिलालेख के जरिए यह मैसेज दिया, यह आदेश दिया कि अशोक ने पशु वध पर प्रतिबंध, मित्रों
ब्राह्मणों, श्रमणों, दासों के प्रति उचित व्यवहार पर बल दिया। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक है उसने बड़ों का आदर, धम्म नीति की व्याख्या, की। ठीक है, जो अशोक है उसने 11वें वृहद शिलालेख में जो है पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो है राज्य में पशुओं पर जो है पशु की हत्या नहीं करेगा। और इसके अलावा जो है अशोक ने ये भी आदेश जारी किया कि जो मित्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, श्रमण लोग हैं या जो दास लोग हैं, जो गुलाम है, नौकर हैं, उनके प्रति जो है उचित व्यवहार जो है करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, उनके साथ सही व्यवहार करना पड़ेगा, कोई भी इनके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगा। इस बात पर भी जो अशोक ने अपने 11वें वृहद शिलालेख में जो है जिक्र किया है। इसके अलावा अशोक ने ये भी कहा कि बड़ों का आदर जो है करना पड़ेगा सभी को, और धर्म की नीति जो है उसकी व्याख्या की है। जो अशोक का धर्म है, ठीक है, उसकी व्याख्या की है। के बाद 12वां वृहद शिलालेख, 12वां वृहद शिलालेख, इसमें अशोक ने जो है जिक्र किया है धार्मिक सहिष्णुता का। ठीक है, जो अशोक है उसने अपने 12वें शिलालेख में जो है ये जिक्र किया है धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, इस पर जो अशोक है उसने बल दिया है, यानी कि जोर दिया है। इसके अलावा जो अशोक है उसने ये भी आदेश जारी किया है कि धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार जो है करना चाहिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है सभी धर्मों को सम्मान समझना, किसी भी धर्म की निंदा ना करना, किसी भी धर्म को छोटा ना समझना, यानी कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जो अशोक है वह सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। बादशाह अकबर भी सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, तो जो अशोक यहाँ पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं अशोक की, तो जो अशोक है उसने अपने राज्य में ये भी आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ऊंच नीच का जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अशोक है उसने ये भी कहा, ठीक है, कि जो सभी जो है धार्मिक सहिष्णुता जो है इस पर बल देंगे, यानी कि जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसके अलावा जो है धार्मिक सहिष्णुता जैसा व्यवहार करने पर जो है बल दिया अशोक ने कि मतलब जो है अशोक के राज्य में जो है सभी जो लोग हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर सभी को बराबर समझें, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है धार्मिक सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों को बराबर समझना, कोई भी अपना धर्म छोटा बड़ा ऐसा ना समझना। ठीक है, किसी से कोई भेदभाव ना करना धर्म के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अशोक ने अपने 13वें वृहद शिलालेख के जरिए हमें बताया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है इस वृहद शिलालेख में। इसके अलावा अशोक ने बताया है कि उसने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के जो है 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें जो है 1.5 लाख लोग कैद किए, 1 लाख मारे गए। अशोक ने यह भी कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में ये भी जिक्र किया है कि यवनों के प्रदेश को छोड़कर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर ब्राह्मण और श्रमण निवास ना करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के 14वें बृहशिलालेख की। अशोक का जो 14वां बृहशिलालेख है, इसमें अशोक ने जिक्र किया है कि अशोक ने अपने 14वें बृहशिलालेख में जो है जिक्र किया है कि वह आगे भी लेख जो है खुदवाएगा और ताकि और इनमें कोई त्रुटि ना रह गई हो। ठीक है, जो अशोक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जो अशोक है उसके अभिलेख में जो 7वां बृहशिलालेख है, अशोक ने जिक्र किया है अपने 7वें बृहशिलालेख में कि किसी भी संप्रदाय के जो लोग हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं या धर्म की जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हिंदू धर्म की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, इसी प्रकार से अलग अलग धर्म की कई संप्रदाय होती हैं। तो अशोक ने अपने 7वें बृहशिलालेख में जिक्र किया है कि किसी भी संप्रदाय के जो लोग हैं कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, किसी के लिए कोई जगह बुक नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ इसी धर्म के लोग रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसी धर्म के लोग रहेंगे। तो अशोक ने जिक्र किया है कि इसमें जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मानता है, किसी भी संप्रदाय को मानता है, तो वह कहीं पे भी रह सकता है। इसके बाद 8वां बृहशिलालेख में अशोक ने जिक्र किया है कि अशोक ने जो शिकार करना छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि यह अशोक ने जो पशुवध पर जो रोक लगाई थी, ठीक है, तो इसके विरुद्ध था, इसलिए अशोक ने शिकार करना छोड़ दिया। और जो है इसमें संबोधि यात्रा जो है अशोक ने अपने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में शुरू की थी। संबोधि यात्रा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म है उसमें रखा गया पहला कदम होता है। ठीक है, तो अशोक जो है अशोक ने अपने राज्यकाल में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है अलग अलग मतलब जो धार्मिक स्थान है उसकी यात्रा भी की थी। अशोक जो है उसने अपने 9वें बृहशिलालेख में जिक्र किया है कि जन्म और विवाह के समय जो मंगलाचरण गाया जाता है वह फलहीन है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, वो व्यर्थ है। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ पर धम्म मंगलाचरण गाने के लिए कहा है, धम्म मंगलाचरण जो है करने के लिए बोला है। जो अशोक है उसने अपने 10वें बृहशिलालेख में जिक्र किया है धम्म नीति की श्रेष्ठता पर। जो अशोक है उसने कहा है कि जो अशोक की धम्म नीति है उसकी श्रेष्ठता पर लोगों को विचार करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति युद्ध और क्षेत्र विस्तार से अगर उसे कोई गौरव मिलता है या प्रतिष्ठा मिलती है या उसे प्रसिद्धि मिलती है, वो सब व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ पर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो है विचार करने के लिए बोला है। अशोक के 11वें बृहशिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अशोक के राज्य में जो है पशुवध नहीं करेगा। इसके अलावा जो है मित्र, ब्राह्मण, श्रमण या दासों के प्रति जो है सबको उचित व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात पर जो जोर दिया है अशोक ने, और बड़ों का आदर करना और धर्म नीति की जो है व्याख्या की है इस 11वें बृहशिलालेख में अशोक ने अपने 12वें बृहशिलालेख में इस बात का जिक्र किया है कि धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया है। ठीक है, और सभी को जो है धार्मिक सहिष्णुता से व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो है सभी लोगों को मतलब सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को जो है किसी धर्म का निरादर करना चाहिए और अपने धर्म को बड़ा मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी धर्म जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और सभी धर्मों को सम्मान नजर से देखना चाहिए। तो अशोक ने जो है धर्म के आधार पर जो है ऊंच नीच जो लोग करते हैं, भेदभाव करते हैं, इस चीज को अशोक ने मना किया है। इस बात का जो है अशोक ने इसमें धार्मिक सहिष्णुता का बल दिया है कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी धर्म समान है। ठीक है, इसके अलावा जो 13वां बृहशिलालेख है इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध लड़ा था और इसमें जो है 1.5 लाख लोग कैद किए गए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है, और आगे से अशोक ने बोला है कि आगे से वह ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा आगे से। ठीक है, और इसी युद्ध के पश्चात जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ।
और अशोक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि यवनों को छोड़कर बाकी पूरे साम्राज्य में ब्राह्मण और श्रमण हर जगह निवास करते हैं। ठीक है, 14वां प्रहरशीला लेख में अशोक ने जिक्र किया है कि आगे भी वह लेख खुदवाएगा ताकि और वह उपेक्षा करता है कि इसमें कोई त्रुटि न रह गई हो। त्रुटि का अर्थ होता है कोई कमी न रह गई हो, ठीक है, कोई भूल चूक न हो गई हो। तो अशोक ने इस बात का जिक्र किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट मैं आगे बनाऊंगी, ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।